हेलो साथियों, क्या आप लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं? यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं? इसमें क्या कैटेगरी होती है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस होते हैं, फुल डिटेल इस वीडियो में हम दोस्तों अध्ययन करेंगे। मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, साथियों पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये पूरा डिटेल्स में दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले देखो, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं यूनियन मतलब संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। ये 3 चरण में परीक्षा जो होता है 3 चरण में होता है। पहला चरण होता है जिसको कहते हैं प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। मेंस प्रीलिम्स को कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा और मेंस को कहते हैं मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को कहते हैं साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार कहते हैं। अब देखो पूरा डिटेल में सब चीजों को अध्ययन करेंगे दोस्तों। कितने पेपर होते हैं देखो। ये होता है प्रीलिम्स, जो होता है ये केवल क्वालिफिकेशन होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। इसके जो होते हैं नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। देखो इसमें प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का होता है जिसको समान अध्ययन कहते हैं और दूसरा होता है सीसेट का। सीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है। देखो ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ये सभी देखो ये जो होता है प्रश्न पत्र कितने नंबर का पूछा जाता है। ये देखो कितने नंबर का पूछे। ये जो होता है प्रश्न पत्र कितने नंबर का आता है पत्र। इसमें देखो 100 प्रश्न दिए होते हैं। कितने 100 प्रश्न दिए होते हैं और पूर्णांक कितना होता है, कितने नंबर होता है, पूर्णांक कितना होता है। ये पूर्णांक 200 का होता है। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आता है। देखो एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। और ये जो होता है कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में हमको सॉल्व करना होता है। और ये जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसमें लिखित नहीं होता, इसमें ऑप्शन दिया होता है, आपको सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन सही है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन में टिक लगाना होता है। ये हो गया। 2 घंटे का पेपर होता है। अब देखो इसमें निगेटिव मार्क भी होता है। आपको यदि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें 1/3 अंक काट देते हैं। क्या काट देते हैं? 1/3 अंक काट देते हैं। ये निगेटिव मार्क भी, यदि आपका 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें 1 नंबर आपको कट जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखें, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। ये बात ध्यान में। ये देखो दूसरा होता है सीसेट का। ये जो होता है इसमें प्रश्न पत्र कितने होते हैं, इसमें प्रश्न पत्र कितने होते हैं। इसमें देखो जो होता है 80 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होता है? 80 क्वेश्चन दिए होते हैं। और नंबर कितने होता है इसमें, कितने नंबर का होता है? ये भी 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है। इसमें क्या होता है? निगेटिव मार्किंग भी होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग और क्वालिफाई, आपको यदि 33% आ गए तो आप क्वालिफाई नहीं, इसमें केवल 33% लाना होता है। बस इस बात को ध्यान रखना। निगेटिव मार्किंग भी होता है, ये बात को ध्यान रखिए। ये जो होता है नंबर जो है ये आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। ये केवल आपको मतलब कि फाइनल मतलब कि केवल ये परीक्षा पास करने के लिए होता है। आप यदि ये परीक्षा क्लियर कर लेंगे तो आप मेंस देने के लिए जा सकते हैं, जाएंगे। यदि आप इसमें भी फेल हो जाएंगे आप मेंस से नहीं दे सकते हैं। अब देखते हैं आगे। ये आपको ध्यान हो गया। अब आगे देखते हैं। अब मेन परीक्षा क्या होता है, इसको कहते हैं मुख्य परीक्षा। ये देखो जो होता है मेन परीक्षा, इसको देखो 2 कैटेगरी में किया गया है मेन परीक्षा। इसमें देखो पहले 2 लैंग्वेज का पेपर होता है। कितना? 2 लैंग्वेज का पेपर होता है। 2 लैंग्वेज का पेपर होता है। और ये जो होता है मेरिट लिस्ट में नाम, मेरिट पर होता है मेरिट लिस्ट। इस पे जो होता है मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ये जो होता है लैंग्वेज का पेपर होता है। आप एक में कोई भी भाषा चुन सकते हैं। मतलब कि अपने संविधान में अनुसूचियों के अनुसार आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, जैसे बंगाली, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी 2 होते हैं। पहला होता है आप कुछ भी चुन सकते हैं, चाहे हिंदी हो जाए, चाहे हिंदी चुन सकते हैं, आपकी मर्जी। और दूसरा होता है इंग्लिश का। ये पहला होता है प्रश्न पत्र क्या, हिंदी हो गया, आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। और दूसरा हो गया इंग्लिश। प्रश्न क्या हो गया, क्वेश्चन अध्ययन क्या हो गया, दूसरा हो गया हिंदी। प्रश्न पत्र क्या हो गया और दूसरा हो गया इंग्लिश। ये भाषा चुन सकते हैं। ये कितने नंबर का होता है? ये होता है, ये आता है 300 नंबर का। कितने? 300 नंबर का आता है। 300 नंबर का आता है। ये आता है 300 नंबर का। हमको 3 घंटे का, ये सभी जानते हो सब्जेक्टिव होता है, आपको लिखना होता है। सब्जेक्टिव होता है ये सभी जो होता है लिखिए। ये सभी जो है आपको लिखना होता है। दोस्तों यदि आपका इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स बताना, हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि प्रीलिम्स के
में क्या क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, मेंस में किस किस अकॉर्डिंग क्या आता है, ये सभी हम आपको गाइड करते हैं क्या क्या पूछा जाता है। ये सब आप कमेंट करना दोस्तों, हम बता देंगे ये सभी। देखो ये हिंदी हो गया 300 नंबर का पूछा जाता है। अब देखो इसमें क्वालिफिकेशन 25% मांगा जाता है। कितना? 25% आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। और ये 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। ये भी 300 नंबर का होता है। ये भी 300 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है। 300 नंबर का होता है और 3 घंटे में हमको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। 25% क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, 3 घंटे में हमको सॉल्व करना होता है। ये हो गया। देखो ये सब इसका नंबर जो होता है जुड़ता नहीं है मेरिट लिस्ट में, नंबर इसका जुड़ता है ये जो है इसका। ये 2 पेपर हो गए। अब देखो ये जो होता है इसमें देखो पहला एक होता है निबंध का, इसे का निबंध के लिए आता है। ये एक आता है इसे लिखने के लिए। क्या आता है? इसे लिखने के लिए। ये कितने नंबर का होता है? ये होता है 250 नंबर का। 250 नंबर का आता है, 250 नंबर के। और कितने घंटे में हमको लिखना पड़ता है? ये 3 घंटे में हमको लिखना होता है। 3 घंटे में हमको 3 घंटे में लिखना होता है दोस्तों। ये हमको कितने घंटे में लिखना होता है? 3 घंटे में लिखना होता है। साथ ही सब पूरा डिटेल्स बताएंगे, ये पूरा एकदम पूरा डिटेल्स 3 घंटे में लिखना होता है। ये 250 नंबर का होता है। साथ दिख रहा है ना, सभी कहीं पढ़ाते रह गए आपको साथ ही ना दिखे। ये 3 घंटे का होता है। उसके बाद देखो जीएस का होता है। इसमें 4 पेपर जो होता है जीएस का होता है, जनरल साइंस का होता है, जीएस का होता है। सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। देखो चारों जो होता है 250 नंबर के आते हैं। एक पेपर 250 का होता है, मतलब कि 4 है, 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 1000। 1000 का होता है, 1000 नंबर का। 1000 नंबर का क्या आता है? ये होता है जीएस का पेपर। 4 जीएस का पेपर। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है मतलब कि आपको चाहिए, देखो प्रथम में पूछा जाता है, प्रथम जीएस में पूछा जाता है। आपको क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है शासन व्यवस्था, संविधान के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पहले में ये पूछा जाता रहा। अब दूसरे जीएस में क्या पूछा जाता है? नीति शास्त्र पूछा जाता है, सत्यनिष्ठ पूछा जाता है, अभिवृत्ति पूछा जाता है। ये सभी पूछे जाते हैं। देखो ये 1000 का जीएस का होता है। देखो एक सामान्य अध्ययन के पेपर 250 नंबर का होता है। कितने समय में हमको सॉल्व करना होता है? हमको 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। ये बात को ध्यान रखना, 3 घंटे में हमको सॉल्व करना होता है। अब देखो उसके बाद होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखो 2 पेपर ऑप्शनल का होता है। इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको सबसे फ्री हो, आप चुन सकते, कोई भी भाषा, जैसे कृषि विज्ञान हो गया, इतिहास भूगोल हो गया, हिंदी हो गया, कुछ भी चुन सकते हैं आपको जो पसंद हो। ये ऑप्शनल होते हैं, दोनों होते हैं। कितने नंबर का? ये भी होता है दोनों। ये 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। ये भी वही 3 घंटे में उनको सॉल्व करना होता है। 3 घंटे के लिए होता है। ये सब मेरिट लिस्ट में आपको नंबर जुड़ते हैं। ये 1000 हो गया और ये 500, कितना हो जाएगा? 500 जोड़ेंगे। ये सब कितना हो जाएगा? ये 200, 5, 17। ये पूरा जानते हो कितने नंबर का हो जाएगा? ये जो होता है 1750 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का? 1750। अब इंटरव्यू के बारे जब ये भी आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। जब ये भी हो जाएगा तो इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? इंटरव्यू जो होता है 275 नंबर का होता है। 275 नंबर का होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, मतलब कि इसमें जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, करंट अफेयर हो गए, इस इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है दोस्तों। ऐसे चरित्र के बारे में, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की सेवा के लिए, ये सभी पूछा जाता है इंटरव्यू में दोस्तों। ये सब पूरे डिटेल है दोस्तों। चैनल पर पहले बार दोस्तों तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।